आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, देखते हैं। जैसे बता रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो कोशिका में विभिन्न प्रकार के, अगर प्रमुख अंग की बात करेंगे, किसी भी कोशिका में सामान्यतः 3 भाग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सबसे बाहर बता रहे थे जो कोशिका को एक आकार या संरचना प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अगर पादप कोशिका रहेगा तो उसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, या वही उसके जगह पे एक जंतु कोशिका रहेगी तो कोशिका कला के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, कोशिका में दूसरी प्रमुख संरचना होती है, कोशिका के अंदर जो जेल की तरह संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, यानी इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक दूसरा भाग हो गया। और तीसरा जो प्रमुख भाग होता है, जो इसका अंदर मध्य भाग जो होता है, जिसको न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से जानते हैं। किसी भी कोशिका में देखेंगे तो ये प्रमुख 3 भाग होते हैं, यानी कोशिका भित्ति या कोशिका कला होगा, दूसरा हो जाएगा साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो भाग होता है केंद्रक, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये तो सामान्यतः सभी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनमें 3 के भाग प्रमुख होते हैं। अब देखते हैं कोशिकांग कौन कौन से कोशिकांग आते हैं। तो देखेंगे जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी एक कोशिका द्रव्य होता है, जितने भी कोशिकांग होते हैं प्रमुख इसी में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, केंद्रक को छोड़ दे तो, और ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बच्चा पार्टी हाथ उठाइए, समझ में आ रहा है? 3 भाग समझ में आया ना? ठीक है। अगर जो चीजें नहीं आए तो आप लोग कंफर्म पूछ सकते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम बता देंगे उसको, ठीक है बाबू। देखते हैं, अब देखते हैं कोशिका में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। कोशिका में देखेंगे, कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख भाग होते हैं, उसमें क्या होता है? होता है केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक हो गया। दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप इंडोप्लाज्मिक यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद जो होता है लाइसोसोम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लयन काय के नाम से जानते हैं, लयन काय के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी काय या इसी को गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं एक भाग होता है लवक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं, प्लास्टिड्स, सबका इंग्लिश हम बता देंगे। तो देखेंगे कोशिका में पाए जाने वाले जो प्रमुख भाग होते हैं, उसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक, यार इसको सामान्य भाषा में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद होता है लाइसोसोम, लाइनो का, या इसी को इंग्लिश में लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। उसके बाद गॉल्जी काय यानी गॉल्जी ऑपरेटर्स या गॉल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं।
उसके बाद लवक यानी जिसको प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद इनमें जो पाए जाने वाले अंग होते हैं, ठीक है, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम, या इसी को राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इसके बाद देखते हैं कोशिका द्रव्य के बाद, कोशिका द्रव्य के बाद देखेंगे इसमें और प्रमुख अंगों के रूप में द्रव्य हो गया। उसके बाद एक आता है प्रोटोप्लाज्म, 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 जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य, ये सब हो गए। इसके बाद देखेंगे सेंट्रियोल्स या इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका, ठीक है, या वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद कोशिका में ही डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है, ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रमुख विभिन्न भाग होते हैं कोशिका में जो इससे रिलेटेड, यानी एक कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ये अंग होते हैं जो कोशिका में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का बता दे रहे हैं। हाँ, तो ये प्रमुख भागों का बात कर रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे, सबको सीक्वेंस वाइज यानी क्रम वाइज हम इसको लिखवाते चलेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, सबके बारे में डिस्कस करते हैं होता क्या है। और जो आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आएगी उसको आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चल रहे बच्चा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है केंद्रक, क्या होता है केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं केंद्रक क्या होता है। केंद्रक, केंद्रक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। केंद्र का मतलब जानते हैं, केंद्र जो होता है मुख्य बिंदु होता है किसी भी वस्तु का। जैसे देखते होंगे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो देखेंगे जैसे स्कूल में क्या होता है, एक आप लोग का ऑफिस होता है, ठीक है ना, जो पूरी स्कूल में होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे क्लास कब चलेगा, किसका क्लास कब है, कब आपका मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम होगा, फिर उसके बाद लंच का टाइमिंग क्या होगा, किस चैप्टर किस सब्जेक्ट का है पीरियड चलेगा, वो सारे प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ऑफिस, यानी जो नियंत्रक कक्ष होता है वो प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अगर घर में बात करेंगे तो घर में भी एक केंद्र बिंदु होते हैं जिसको मुखिया कहते हैं, यानी घर पे भी कोई कार्य होता है तो उसको नियंत्रित करने वाले एक गार्जियन हमारे होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हो गया। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी कुछ केंद्र बिंदु होते हैं जो हमारे समस्त प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर की बात करेंगे तो शरीर में देखते हैं जो हमारा ब्रेन होता है जिसको मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, क्या चीजें हमको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हम लोग का खोपड़ा, मतलब खोपड़ा का मतलब वही ब्रेन, मस्तिष्क हमारी पूरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। देखते होंगे अगर कोई गलत काम भी आप करने जाते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है उसको रोकता है, नहीं ये चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा शरीर में होता है ब्रेन या मस्तिष्क, उसी तरह जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो सभी कोशिकाओं में एक प्रमुख अंग होता है जिसको केंद्रक के नाम से जानते हैं। केंद्रक की खोज किसने किया था, जो केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में, किसने, सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, किसने, रॉबर्ट ब्राउन,
रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज किया था? केंद्रक की खोज किया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो कोशिका में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है उसमें एक केंद्रक होता है और कोशिका में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस करता है। यानी केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। कहा जाता है अर्थात कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रक करता है। यानी कोशिका में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, अर्थात कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य क्या करता है? केंद्रक करता है। यानी कोशिका में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसे नियंत्रित करने का काम ये न्यूक्लियस करता है। इसलिए केंद्रक को कहा जाता है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का क्या कहते हैं? मस्तिष्क यानी ब्रेन, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, यानी केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क या ब्रेन के नाम से जानते हैं। यानी कोशिका में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में ब्रेन का जानते हैं कि यूज क्या होता है, जितनी भी प्रक्रियाएं हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। वैसे ही कोशिका में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और देखते हैं। कितना हो गया? आप लोग लिख लिए कि नहीं? ठीक है, ओके, आगे चल रहे हैं। केंद्रक जो होता है, केंद्रक एक आवरण से घिराव होता है, घिराव होता है, जिसे केंद्रक कला इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, केंद्रक जिस आवरण के द्वारा घिरा होता है, ठीक है, जैसे कोई कोशिका ऐसे देख ले रहे हैं, तो कोशिका में जानते हैं कि ये बाहर का आवरण हो गया केंद्रक, केंद्रक भित्ति या केंद्रक क्या बोलते हैं, कोशिका कला के नाम से जानते हैं कोशिका। इसके मध्य में ये साइटोप्लाज्म वाला भाग होता है, और इसके मध्य में देखेंगे एक ऐसा तरल पदार्थ जो भरा होता है। तो जो ये आवरण होता है जो चारों तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला भाग, ये जो पूरा भाग दिख रहा है, ठीक है, ये बीच का केंद्रक भाग हो गया, और जिसके द्वारा ये ब्लू कलर पर्पल कलर का जो रिंग दिख रही होगी आपको, जो उसको कवर करने वाला भाग होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, केंद्रक कला के नाम से जानते हैं, केंद्रक कला, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका में जानते हैं कि दो तरह के पदार्थ होते हैं, तो ये वाला जो भाग होता है इसको हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका चित्र आप लोग बनाते चलिएगा, उससे आपको सुविधा होगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, उसको बाबू बनाते चलिएगा। तो देखते हैं कोशिका में, देखेंगे ये वाला कोशिका द्रव्य जो होता है, जो अंडे का आप लोग भाग खाते हैं सफेद वाला, जैसे आमलेट बनाते हैं तो जो व्हाइट वाला भाग बन जाता है, ठीक है, वो कोशिका द्रव्य होता है। और बीच में देखेंगे एक पीला पदार्थ होता है, ये वाला जो भाग देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और जिस आवरण के द्वारा घिरा होता है उसे केंद्रक कला के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करने का कार्य करता है। कौन, केंद्रक कला कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करने का कार्य करता है। और ये पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में तो ये एब्सेंट होता है, ये पाया जाता है किसमें, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होती है ये वाली आवरण, यानी जो ये वाली आवरण होती है जिसको केंद्रक कला कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में ये आवरण जो पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्रक में केंद्रक में केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए तथा आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, किसी को पता है? डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पता है कि मनुष्य के शरीर में या जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीव होते हैं, उनके शरीर में दो तरह के क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। यानी जितने भी पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीव हैं उनके शरीर में क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वो सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, जो न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवों में पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डीएनए, इसका भी नाम लिख लीजिएगा डीएनए, और दूसरा क्या होता है, आरएनए, ठीक है। डीएनए और दूसरा क्या होता है, आरएनए। तो डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी 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 राइबो, कहीं कहीं राइबोज भी दिया होगा तो गलत नहीं है, या राइबोज या राइबोस दिया रहता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये हो गया डीएनए। और दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। आरएनए को कहते हैं राइबोज या राइबोस, ऐसे कर लेते हैं, राइबोज न्यूक्लिक, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, या इसी को राइबो न्यूक्लिक अम्ल दिया रहता है। उसके लिए परेशान मत होइए कि वहां पे, यहाँ पे जब सर लिखे हैं और वहां पे राइबो दिया है, तो राइबो का मतलब होता है राइबोजीव होता है। तो जितने भी पृथ्वी पे जीव पाए जाते हैं उनमें बस दो तरह की न्यूक्लिक अम्ल पाई जाती है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। जैसे कि आप जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, आनुवांशिक पदार्थ वो डीएनए होता है। मैक्सिमम जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। यानी जो माता पिता के सूचनाएं होती है, माता पिता के शरीर में जो लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक है। लेकिन कुछ वायरस होते हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए। जैसे अभी कोरोना आया था, आप लोग देखे होंगे, कोरोना का जो भयानक कंडीशन आई थी, ठीक है, तो उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। नहीं तो अधिकांश जितने भी जीव होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। तो केंद्रक में क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए का निर्माण होता है। और उसके बाद जो होता है, जो डीएनए है, डीएनए ही क्या करता है, निर्देश देता है किसके, आरएनए के बनाने की प्रक्रिया को पूरा नियंत्रित करने का काम कौन करता है, डीएनए। यानी केंद्रक में आरएनए का निर्माण डीएनए के निर्देशानुसार होता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई आपको डीएनए से रिलेटेड या केंद्रक से रिलेटेड, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन 1831। केंद्रक को किस नाम से जानते हैं, केंद्रक को हम क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, या कोशिका का क्या बोलते हैं, ब्रेन के नाम से जानते हैं। कोशिका का केंद्रक जो होता है एक मेम्ब्रेन यानी दोहरी आवरण से घिरा होता है, जिसको केंद्रक कला के नाम से जानते हैं। कोशिका में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए का निर्माण होता है, और डीएनए ही क्या करता है, केंद्रक में आरएनए का निर्माण संपन्न करता है। ये तो हो गए प्रमुख कोशिका से रिलेटेड, यानी कोशिका में केंद्रक से संबंधित होने वाली प्रक्रियाएं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो केंद्रक में एक संरचना पाई जाती है, केंद्रक में जाल के समान, जाल, इसको धागा कह सकते हैं, धागे के समान जाल, धागे के समान संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं, क्रोमैटिन जाल कहते हैं। क्रोमैटिन जाल आपको अलग से लिखवाएंगे, क्रोमैटिन जाल क्या होता है उसके बारे में पूरा डिस्कस, यानी पूरी तरह से उसको हम क्या करेंगे, आप लोगों को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। परेशान मत होइएगा कि यहाँ सर नहीं बता रहे, याद रखिएगा क्रोमैटिन जाल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो ये हो गई किसके बारे में, केंद्रक के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, केंद्रक हो गया, केंद्रक के कार्य क्या हो गए, ये सारी चीजें याद रखिएगा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक या जिसको पूर्ववर्ती कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब होता है वो अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है अनुपस्थित होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं केंद्रक,
जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और आप लोगों से रिलेटेड जो होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करने के लिए देता है, कभी कभी फिगर बनाने के लिए भी दे देता है, तो उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। इसको जानते रहिए, बुक में आपको दिया होगा। आगे देखते हैं, केंद्रक के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका में, पूछ देता है कि कोशिका में छड़ के आकार की संरचना पाई जाती है, या छड़ संरचना के आकार की जो कोशिका पाई जाती है, कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे कोशिका, कोई कोशिका देख रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। इसमें देखेंगे कुछ ऐसी संरचनाएं आपको स्पष्ट दिखेगी, इस तरह तो नहीं, माइक्रोस्कोप से देखने में संरचनाएं, तो इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, छड़ के आकार की, या सूत्र कोशिकांग के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने का काम सबसे पहले, यानी उसको खोजने का कार्य किसने किया था? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने का कार्य एक वैज्ञानिक है, कोलिकर। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने ईंटों की रेखित पेशियों में छड़ के आकार की संरचना देखी। ठीक है, छड़ के आकार की संरचना देखी, परंतु उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशी, ठीक है, अब माइंड में आ रहा होगा कि रेखित पेशी क्या होती है? तो रेखित पेशी का मतलब होता है ऐसी पेशियां, मांसपेशी की बात कर रहे हैं, ऐसी पेशियां जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार करते हैं। कितने डांस आता है कि नहीं आप लोगों को? किसी को डांस आता है? अरे शादी वादी का सीजन चल रहा है, डांस वांस करते हैं कि नहीं आप लोग? कुछ लोग तो उसी में नागिन डांस करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए रेखित पेशी का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर की कुछ ऐसी पेशियां होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार प्रयोग में करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें को भांगड़ा करने का मन कर दिया, भांगड़ा सबको, अरे वही नागिन डांस, भांगड़ा डांस वांस करते हैं, तो हाथों को ऐसे हिलाव करके करते हैं ना, मतलब जिसको हम अपने इच्छा अनुसार कर लेते हैं, उपयोग में लाते हैं, ऐसे अंगों को या ऐसी पेशियों को हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी, या उसी को रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। जैसे भांगड़ा करते हैं तो हाथ को उठा करके करते हैं, हाथ हो गया, गर्दन हो गया और पैर, ये जो पेशियां इसमें पाई जाती है उसको हम रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। एक हीरो का नाम सुने होंगे, बहुत पुराना, शम्मी कपूर। शम्मी कपूर का देखेंगे तो उसका डांस कैसे होता था, बस ऐसे गर्दन हिल हिल करके। ठीक है, मतलब इसका भी उपयोग हम क्या कर रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार करते हैं। शरीर में हाथ, पैर, गर्दन की जो पेशियां होती हैं रेखित पेशियां होती हैं, और ऐसी पेशियों को ही हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। ठीक है, यानी जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार करते हैं,
ऐसिक पेशी को हम रेखित पेशी, या उसी को ऐच्छिक पेशी, या इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉलुंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं, वॉलुंटरी मसल्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए है, ठीक है ना, आप लोग सर्च करके आइएगा कि मानव शरीर में, ठीक है, खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, बहुत सारे स्रोत हैं आप लोग के पास, मोबाइल है, जैसे भी मिल जाएगा। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? पेशियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? इसको आप लोग क्या करेंगे, सर्च करके आएंगे। सभी लोगों से एक एक लोग को हम खड़ा करके आके पूछेंगे, ठीक है ना। सभी लोग बुक से खोजिए, मोबाइल से खोजिए, जहां से खोजिए, दोस्तों का हेल्प ले सकते हैं, अपने से बड़ों का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।